खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं। ये दुनिया जान ले कि हुजूर से सिर्फ मिंबर वाले प्यार नहीं करते, ये खेती करने वाले भी हुजूर से प्यार करते, मजदूरी करने वाले भी हुजूर से प्यार करते हैं, है ना। इसलिए आपसे पढ़वाया जाता है, इसीलिए आपसे कहलवाया जाता है। काश एक तमन्ना रहती है दिल में शुएब भाई, कयामत में जब हुजूर के हस्सान का ऐलान हो, आए नात पढ़े हुजूर की, तो आगे आगे मदीने का हस्सान हो और पीछे पीछे बरेली का हस्सान। क्या बात है, वाह वाह वाह। और साथ में हम सारे गुलाम भी हो जाए जी बेशक। तो नात पढ़ने की आदत डालना जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, नात पढ़ने की आदत डालने। आपसे ये पूरा शेर पूरा कलाम ये उलमा नहीं पढ़वाते, आप खाली साथ दे दें, जरूरी नहीं है 3-4 दीवान पढ़ के जो रुके वही हुजूर का सना खां होगा, ये जरूरी नहीं है। जिसे पूरी हदायत बख्शिश आती हो वो सना खां होगा, जरूरी नहीं है। एक बंदा अगर पूरी जिंदगी सुबह शाम ये कहता रहा ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो वो भी हुजूर के सना खानों में आता है। आप अगर ऊपर बैठे तो आप भी बोल सकते हैं। और मामला अलअव्वलु फलअव्वल अलअक़रबु फलअक़रब है, जो आगे भाई उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और आप तो फिर भी ऊपर बैठे हैं, आप तो फिर भी ऊपर बैठे, तो फिर आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तो ये जो बीच बीच में आपसे नात के अशार दोहराए जाते हैं ना, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम भी हुजूर के सना खानों में आ जाएं। अच्छा, सबकी तमन्ना है हुजूर मेरे कब्र में आए, और आएंगे इंशाअल्लाह। ये भी तमन्ना है कि हुजूर हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे, और मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट आम लबो लहजे की तरह नहीं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया, है ना। वो हंस दें तो फिर काम होना, वो हंस दें मुस्कुरा दें तो काम होना है। वरना आशिकों ने तो ये अंदाज बयान किया है, कहा था मैं होश व हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। तुमने हंस के दीवाना कहा था, हमने होश हवास ही खो दिए। तो ये एक मिजाज है। अल्लाह आपको सलामत रखे, तो बोल सकते हैं तो बोलें। मेरी एक दुआ और रह गई है, कहें तो वो कर दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आका आप देख रहे हैं, आगे वालों को भी देख रहे हैं, पीछे वालों को भी देख रहे हैं, जो जिस इश्क से पुकार रहा है हुजूर आपको सबकी खबर है। जो सबसे ज्यादा जोर से आपको आवाज दे, आका करम कर दें, आज की रात वो बिस्तर पे जाके लेटे, अल्लाह आंख लगते ही मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोल गए ना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हुजूर के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आज अल्लाह वाले के दर पे बैठे हुए और हालात सभी के सामने, बुजुर्गों से ताल्लुक हमारा बड़ा गहरा है। हम बुजुर्गों को मानने वाले लोग हैं, पूजने वाले लोग नहीं। हम बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, हम बुजुर्गों की इज्जत किया करते हैं। हक है बेशक बेशक, इज्जत करने वाले लोग हैं। इबादत यह है कि उसे खुदा मान लिया जाए, इज्जत यह है कि उसे खुदा का महबूब मान लिया जाए। हमें लोग कहते हैं कि ये बरेलवी कब्र पुज्जे लोग होते हैं। मैं कहता हूं वो मौलवी नहीं जो ये बात कहे, इसलिए कि बुजुर्गों के दरबार की हाजिरी और होती है और इबादत और होती है। हम जो इस जमीन के अंदर लेटे हुए बाबे की चौखट पे बैठे हैं, इसलिए नहीं कि ये खुदा है, इसलिए कि ये खुदा वाला है। बेशक बेशक,
और हम इनकी चौखट पे इसलिए अपनी फरियादें लाते हैं क्योंकि रब सुनता सबकी है। रब बोले जरा, रब सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। कभी ये जुमले बोले जाते हैं अल्लाह सुनते ही नहीं, हमारी सुनते ही नहीं, ये गलत है शरीयत के एतबार से। अल्लाह सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की है। और वो किसी किसी में जो लोग आते हैं उनमें से एक जात मुराद शाह रहमतुल्लाहि ताला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर कोई ये कहे कि भाई बंदे तो सारे ही रब के हैं, बंदे तो सारे ही रब के हैं, फिर वो इन्हीं की क्यों मानता है, तुम्हारी क्यों नहीं मानता? तो सुने, मनाना सबको नहीं आता, मनाना भी किसी किसी को आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं, मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई, झोली है फैलाई बड़ी देर, बहुत बड़ी जात सरकारे बगदाद की जात, सरकारे बगदाद की जात, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। ये आज की जो है ना थानवी की मानने वाली नाजायज औलाद है, बगदाद वाले को नहीं मानती, वरना इनके बाप अशरफ अली थानवी ने तो बगदाद वाले को साहिब कश्फ माना। मैं अगर आला हजरत के हवाले से बात करूं तो लोग कहेंगे इनके अपने थे, उनकी बात कर गए। अशरफ अली थानवी ने खुद ये लिखा है कि बगदाद में एक डाकू को फांसी दी जाने लगी, भीड़ लगी थी, तवज्जो है सारे लोगों की, भीड़ लगी थी, लोग तमाशाई बने थे, सरकारे बगदाद उधर से गुजर रहे थे। पूछा हो क्या रहा है? किसी ने कहा जनाब इधर एक डाकू को फांसी दी जा रही है। तो देखने की गरज से आप भी उसी भीड़ में खड़े हो। जब उस डाकू को फांसी दी गई तो उसने एक निगाह पूरे मजमे पर डाली। इत्तेफाक ये हुआ कि आखिरी नजर उसकी बगदाद वाले के चेहरे पर पड़ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बरेली के इमाम अहमद रजा नहीं लिख रहे जी, ये अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के गुरु घंटाल है, वाह वाह वाह, वो लिख रहे हैं कि आखिरी निगाह बगदाद वाले के चेहरे पे पड़ गई। और कहते हैं जब उसका इंतकाल हुआ, दफन किया गया, बाद में किसी के ख्वाब में आया, पूछा क्या हुआ? कहा जन्नत मिल गई, जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लामा इब्न अली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारे इस इलाके की बहुत ही अजीम और बुजुर्ग शख्सियत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना इब्न अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली इस उम्र के अपने तकाज़ों के बावजूद भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और ये खुद नहीं आए, ये भी सुन लो, ये खुद नहीं आए हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इन तमाम तर उलमा के दुआओं का सहारा लेके मैं बात पूरी करने लगा। जब उसका इंतकाल हुआ ना तो ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना? का रब ने जन्नत दे दी।
कहा तेरे जैसा डाकू और जन्नत में? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, लेकिन दुनिया से आते आते बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी। बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी। उसने कहा बस इसी के जरिए बख्श दिया गया। तो हम निस्बत वाले लोग हैं। आला हजरत क्या कहते हैं? सुनते हैं कि महशर में, बरेली से आवाज आती है, अब बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुनते हैं कि महशर में